जय हिंद स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 द हिस्ट्री यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कक्षा 12 इतिहास की महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर प्रश्न के साथ उत्तर। यह खंड क के अंतर्गत पूछा जाता है। कौन सा बहुविकल्पीय प्रश्न? 1 गुणे 10 बराबर 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, यानी एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं सभी सब्जेक्टों को मिलाकर 95% आए, आपका रिजल्ट प्लस बने, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए। यह प्रश्न नंबर 1 से 10 तक रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप चाहते हैं इतिहास में 100 नंबर आपका पूरा आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाऊंगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 में आप जाकर टॉप करें, आप पूरे में पूरे नंबर लाएं। सभी सब्जेक्टों की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को बताऊंगा और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए, यह प्रश्न खंड क के अंतर्गत आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपका 10 नंबर का रहेगा। तो मैं जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पूरे बुक का चैप्टर लगभग 1 से लेकर, मतलब सभी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी चैप्टर को पूरे बुक से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका 10 नंबर एकदम कंफर्म हो जाए। और मेरी गारंटी है कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। कई वीडियो बनाऊंगा, जो भी मिलाकर जितने इम्पोर्टेंट रहेंगे 250, 300, 400, 500 प्रश्न, सभी प्रश्नों को करा दूंगा। और उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़कर जाना, मुश्किल से 250 से 300 प्रश्न करा दूंगा, उतने में ही 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, यह पहला प्रश्न है। तो देखिए, बहुविकल्पी से तो 10 नंबर पक्का हो जाएगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लेंगे तो इतिहास में 10 नंबर का डेट आता है, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न, डेट तो आता है 1 नंबर के 10 प्रश्न। तो डेट भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 1974 ये कंप्लीट होगा, तो डेट से 10 नंबर कंप्लीट होगा। और 2-2 नंबर के 5 प्रश्न मैप से, इंडियन मैप यानी भारत का मैप से आपको 10 नंबर आता है। तो 10-10 20 नंबर, 10 नंबर डेट, 10 नंबर मैप और 10 नंबर बहुविकल्पी। आप केवल बहुविकल्पी अगर पढ़ लेते हो तो आपका 30 नंबर कंप्लीट हो जाए। आप खुद सोच लीजिए, आपका 30 नंबर कंप्लीट होगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बहुविकल्पी बता रहा हूँ, इससे आपको उन सभी प्रश्नों में भी सहायता मिलेगा। पहला प्रश्न क्या पूछा है कि एम.आर. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया गया था? कह रहा है कि जो एम.आर. मुगल हैं, उनके द्वारा 1974 में उन्होंने किसका उत्खनन प्रारंभ किया था? यह प्रश्न 1 नंबर का है। तो किसका किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहावलपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हड़प्पा। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। किसका? बहावलपुर का उत्खनन किसने किया था? एम.आर. मुगल ने किया था। कब किया था? 1974 ईस्वी में किया था। तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य होता है कि जो प्रश्न बताओ, जो पढ़ाओ, आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्न में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी? जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुबंधु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अश्वघोष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति, उसकी रचना हरिसेन ने किया था। और जो समुद्रगुप्त है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यहाँ से देखिए, मैं आपको बहुत प्रश्न कंप्लीट कर दूंगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अगर यूरोप का नेपोलियन का पूछा जाए, तो जो यूरोप का नेपोलियन बोनापार्ट है, उसको यूरोप का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन जो हमारा भारत इंडिया है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसकी एक है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन ने किया है, लिखा है। तो प्रश्न नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा है? निम्न में से तीसरा नंबर प्रश्न है, नयनार उपासक थे। जो नयनार संत हैं, वह नयनार है, वह किसके उपासक थे? तो जो नयनार है वह शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। लेकिन अगर पूछा जाए अलवार किसके उपासक थे, तो अलवार विष्णु के। और यहाँ पर नयनार पूछा गया तो नयनार क्या हो जाएगा? शिव के हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की? ऐसा कौन व्यक्ति हैं जो खालसा पंथ की स्थापना किए? तो
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये भी प्रश्न को आपको ध्यान कर, जैसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु, ऑप्शन नंबर बी शिव, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर डी बुद्ध। लेकिन इसके नयनार के जो उपासक थे, मतलब जो पूजा करते थे वह शिव का करते थे। अगर अलवार पूछा जाए तो अलवार विष्णु का पूजा करते थे। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, आलमगीरनामा लिखा था। आलमगीरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाहौरी ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद वारिस ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद काजिम ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आलमगीरनामा लिखा है वह मोहम्मद काजिम ने लिखा है। प्रश्न नंबर 6, छठवां प्रश्न क्या पूछा है कि तालीकोटा में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं से राम राय की सेना पराजित हुई थी। तालीकोटा में सल्तनत थे उनकी संयुक्त सेना थी और राम राय की सेना थी, जिसमें राम राय की सेना को पराजित होना पड़ा था, वह हार गई थी। तो वह ऐसा कब हुआ था? तालीकोटा में, यानी तालीकोटा के युद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप 1542 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1550 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1565 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1570 में। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1565 में, क्योंकि 1565 में क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। प्रश्न नंबर 7 क्या है? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1765 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1773 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1793 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1795 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू है। प्रश्न नंबर 8, सहायक संधि तैयार की थी। सहायक संधि तैयार किसने किया था या किसने लाया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगस ने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने क्या लाया था? सहायक संधि लाया था। इसका स्थापना यही किया था। कौन? लॉर्ड वेलेजली। देखिए अंग्रेज़ों का नाम क्या है, जो मैंने लॉर्ड वेलेजली आपको बताया। लॉर्ड मतलब वो अपने आप को भगवान समझते थे। लॉर्ड कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, जो नाम है उसको लेना ही पड़ता है, इसीलिए लॉर्ड उनको कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो खिलाफत आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शौकत अली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने क्या किया था? जो खिलाफत आंदोलन था, किसी के खिलाफ, खिलाफत आंदोलन किसी के खिलाफ, तो खिलाफत आंदोलन जो था उसको मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है? पृथक निर्वाचिका बनाए रखने की सशक्त दलील किसने पेश की? जो पृथक निर्वाचिका है उसको बनाए रखने की जो सशक्त दलील है वह किसने पेश किया था? तो देखिए किसने पेश किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर.बी. धुलेकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी पोकर बहादुर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पृथक निर्वाचिका जो बनाए रखने की सशक्त दलील पेश किया था, किसने पेश किया था? तो बी पोकर बहादुर ने पेश किया था। इसी तरह से ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11, विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ? कह रहा जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युग की सभ्यता, एक ही मतलब इसका होता है। तो जो विशाल बड़ा अन्नागार या स्नानागार पूछे, उसका साक्ष्य जो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा के किस जगह से, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोपड़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल अन्नागार या स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति के। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 12 पूछा है, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा उत्खनन आरंभ वर्ष है। मतलब कह रहे जो माधव स्वरूप वत्स है उन्होंने हड़प्पा में उत्खनन कब किया था?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1923 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1921 ईस्वी। तो 1923 ईस्वी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कैसे, 1920 तो हो नहीं सकता। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, आर.डी. बनर्जी या राखालदास बनर्जी ने किया था। और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। ठीक, खुदाई किया था, खोज किया था। और वहीं पर जो माधव स्वरूप वत्स से 1926 ईस्वी में क्या किए थे, हड़प्पा संस्कृति में उत्खनन किए थे। कब किए थे, 26 में। तो देखिए एक डेट है जो इन तीनों डेट में 20, 22, 21 तीनों डेट में सबसे ज़्यादा 23 है। तो 23 का ऊपर वाला ही राइट होगा, यानी आपका 26 राइट है। तो आपको 23 ही मारना है, क्योंकि 23 के नीचे नहीं मारना है, ये सब नीचे है, ये सब इसके ऊपर आया है। तो आप 23 मार सकते हैं, लेकिन आपका 26 है। बोर्ड एग्जाम में दे तो आपको 23 मार्क कराना, यही आपका राइट हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न नंबर 13 आपका है, लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। 78 ईस्वी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त शासन का आरंभ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनिष्क का राज्यारोहण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का अंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशोक का शासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कनिष्क का राज्यारोहण। क्या, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 13 के बाद 14, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? कह रहा है ऐसा कौन से सूफी संत हैं जिनका दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ख्वाजा बहाउद्दीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके दरगाह, अजमेर में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसका कथन है? किसने कहा कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, किसने कहा यह शब्द? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बलबन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, किसने, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। इसी तरह से आपका प्रश्न नंबर 16 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कि जो विजयनगर है उसका, उस साम्राज्य जो विजयनगर, इसका स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम राय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, किसने, हरिहर एवं बुक्का ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, और 1336 से 1365 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य यह साम्राज्य चला था। तो आपका प्रश्न नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से प्रश्न नंबर 17 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, या इसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरंगजेब। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था या मुगल वंश की स्थापना किया था, बाबर ने किया था। किसने किया था, बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि कब किया था, 1206 में किया था। सॉरी दोस्तों, जो बाबर है वह 1206 में नहीं बल्कि 1526 ईस्वी में क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना किया था, और 1526 में किया था, और 1530 में जाते जाते यह क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई, 1526 में हुई। किसने किया, बाबर ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, व्यक्तिगत नीति किससे संबंधित है? व्यक्तिगत जो नीति है वह किससे संबंधित है, या व्यक्तिगत नीति या राज्य अपहरण नीति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो व्यक्तिगत नीति पूछे या राज्य अपहरण नीति पूछे, अपहरण नीति पूछे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसने, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाया था, व्यक्तिगत नीति या राज्य अपहरण नीति।
ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 19 है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा JL नेहरू, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा किसने? महात्मा गांधी ने लिखा। क्या? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। और हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक अगर पूछा जाए तो हिंद स्वराज भी किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। और हिंद स्वराज पुस्तक को कब लिखे थे वो इन्होंने महात्मा गांधी ने? तो 1909 ईस्वी में लिखे थे। प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या है? 20 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जो राज्यसभा है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह क्या होते हैं? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जोता हुआ खेत मिला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोपर या रोपड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चनहुद्रो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालीबंगा। तो प्रश्न नंबर 21 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से क्या हुए हैं? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अब देखिए कालीबंगा है कहाँ पर? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। रोपर जो है या रोपड़ है या कहाँ पर है? हरियाणा में है। उसी तरह से जो धौलावीरा है वह राजस्थान में है। चनहुद्रो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है, चनहुद्रो कहाँ स्थित है, रोपड़ कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, इसलिए मैं आपको ऐसे भी बता रहा हूँ। आप देखिए किसी का भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी पूरे यूट्यूब पर देखिए, बहुत ज़्यादा इसी तरह से नहीं बताया जाता है क्लास 12 में कि आपका इस तरह से उस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 करा रहा हूँ तो समझ लीजिए 10 का मतलब मेरा 25 से 30 क्वेश्चन हो जाएगा। इतना मैं एक्स्ट्रा बताऊँगा और प्रश्न को समझा कर बताऊँगा। प्रश्न नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 है। क्या है 22 नंबर पर? देखिए 22 है प्रश्न नंबर, निम्न में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम है? बुद्ध का क्या मूल नाम? बुद्ध का या गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध का मूल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौतम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महावीर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गौतमी पुत्र। तो बुद्ध या भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध का जो मूल नाम का मतलब बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। बचपन में उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। किसका? गौतम बुद्ध का। और ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिसेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारवी। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। किसने? हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? हरिसेन ने किया। प्रश्न नंबर 24 आपका हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए लिखा क्या है? 1335 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1336 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1337 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1338 ईस्वी। लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर मैं आगे भी बता चुका हूँ और यहाँ बता रहा हूँ क्या? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और यह विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1365 ईस्वी तक यह चला था विजयनगर साम्राज्य। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित? जो बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो जो बुलंद दरवाजा है वह कहाँ में स्थित है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा आगरा में। आगरा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर बुलंद दरवाज़ा स्थित है। प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिकंदरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कानपुर। तो जो अकबर का मकबरा है वह ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? सिकंदरा में। कहाँ पर है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या है? 27 है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1791 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1793 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1795 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब? 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अगला आपका है प्रश्न नंबर 28। 28 प्रश्न नंबर है, इसका क्या पूछा है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1925 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1926 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1927 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928 ईस्वी। तो देखिए 28 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कब? 1928 में आया था कौन? साइमन कमीशन। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन कब आया था? तो जो क्रिप्स मिशन है वह 1942 में आया था। लेकिन पूछा जाए कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। तो देखिए यहाँ से 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन पूछा जाए 1942 और कैबिनेट मिशन पूछा जाए 1946 ईस्वी। प्रश्न नंबर 29 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अप्रैल 1942, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुलाई 1942 और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अक्टूबर 1942। तो देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था या आरंभ हुआ था, कब हुआ था? अगस्त 1942। क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारंभ हुई थी या शुरुआत हुई थी। ठीक, उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए आपका 30 हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? कह रहा कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उद्देश्य का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो उद्देशिका, उद्देशिका मतलब आप जानते हैं जो संविधान का प्रस्तावना है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक, जैसे यही आप पढ़ लीजिए, हम भारत के लोग भारत को, ये आपका देखिए प्रस्तावना है, थोड़ा बड़ा में है, आप इसको देख सकते हैं, एक पैराग्राफ में है। जिससे यही अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो जान लीजिए आपने पूरा संविधान पढ़ लिया। पूरे संविधान में इसी प्रस्तावना में के द्वारा रखा गया है, यह इसका शॉर्टकट है एक तरह से। तो संविधान के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और संविधान की जो इसमें क्या है, अनुसूचियां हैं, भाग हैं, अनुच्छेद हैं। देखिए आप संविधान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। संविधान में मूल अधिकार हैं। कुल कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? 6 मूल अधिकार हो गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, यह मूल अधिकार था, लेकिन अब कानूनी अधिकार हो गया है कि संपत्ति को सरकार अब ले सकता है, उसको खरीद सकते हैं, रोड जा सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जिस व्यक्ति था वो व्यक्ति दे चाहे न दे, उसकी मर्जी है। ठीक, इतना हो गया। मूल कर्तव्य, संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन अब वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। अब यह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो लगभग 465 प्लस अनुच्छेद हो गया है, बढ़ चुका है। कुल कितने भाग थे संविधान में? 20 भाग थे। वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। तो देखिए यह जो संविधान से क्वेश्चन आता है, आप ऑल एग्जाम, कोई भी इंडिया का एग्जाम दीजिए, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना, सम धन विधान। सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब नियम कानून। एक ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर है, उसी को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सा देख लीजिए कि देखिए कानून, विधान, तो वही मैं आपको संविधान के बारे में बताया। 25 भाग वर्तमान में। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो ये रहा संविधान के बारे में बेसिक नॉलेज। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हमको वीडियो अच्छा लगा, मैंने पढ़ा, वीडियो अच्छा लगा, और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से समझा कर प्रत्येक क्वेश्चन को कराऊंगा। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा जाएगा, सभी सब्जेक्टों को बताया जाएगा। तो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था,
फिर भी अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अति लघुत्तरी लघुत्तरी। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।